नमस्कार, जी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। शहरवासी खबरदार हो जाइए, क्योंकि अब नगर पालिका के कर्मचारी आपको मास्क नहीं देंगे बल्कि चालान देंगे। सरकार के निर्देशानुसार कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर अब काटे जाएंगे चालान। आज नगर पालिका की टीम ने काटे शहर में दुकानदारों के चालान। स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे की स्मृति में होने वाले काव्य महोत्सव अब 1 जनवरी को नहीं होकर जून माह में होगा। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के स्वस्थ होने की कामना को लेकर केकड़ाधीश बालाजी मंदिर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया हवन पूजन। जूनिया ग्राम में चरागा भूमि पर अतिक्रमण के मामले में आज केकड़ी तहसीलदार राहुल पारिक व माइनिंग विभाग की टीम पहुंची मौके पर और जेसीबी की सहायता से हटवाया गया अतिक्रमण। 10 दिनों की दी गई अन्य अतिक्रमियों को मोहलत। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी शहरवासी खबरदार हो जाइए, क्योंकि अब मास्क नहीं लगाने पर पालिका के कर्मचारी आपको मास्क नहीं देंगे बल्कि सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर आपको चालान दिया जाएगा और उसके पैसों की भरपाई भी हाथों हाथ करनी होगी। कई दिनों से राज्य सरकार के निर्देशानुसार लोगों में जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया गया, जिसके तहत गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पालिका कर्मचारियों ने जागरूकता फैलाते हुए लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। यहां तक कि हर रोज सैकड़ों की संख्या में मास्क भी वितरित किए गए। लेकिन अब राज्य सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अब पालना नहीं करने वाले लोगों के चालान काटे जाए। सरकार के निर्देशानुसार आज पालिका कर्मियों ने केकड़ी शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के चालान काटे व मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। शहर के घंटाघर सदर बाजार इलाके में पालिका कर्मचारियों की टीम पहुंची और कई दुकानों पर लोग बिना मास्क के मिले। कई जगह सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं की जा रही थी। ऐसे लोगों के हाथों हाथ चालान काटे गए। पालिका अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पालिका द्वारा अब चालान काटने का कार्य लगातार जारी रहेगा। कई महीनों से पालिका कर्मचारी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लोगों को समझाइश भी कर रहे थे और मास्क भी वितरित कर रहे थे, लेकिन अब सरकार का मास्क वितरण करने का दौर खत्म हो गया है और सरकार ने ज्यादा से ज्यादा चालान काटकर लोगों को हिदायत देने के लिए निर्देशित किया है। उसी की अनुपालना में चालान काटने की कार्रवाई की गई, जो कि लगातार शहर में अनवरत रूप से जारी रहेगी। राजस्थान सरकार की कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार आप लोगों को मास्क लगाना है। मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना है, क्योंकि अभी वैक्सीन का अभी बनी नहीं है, क्योंकि मास्क की वैक्सीन है और 2 गज की दूरी अपनाना चाहिए इसको। और इससे घर जाओ जब हाथों को सैनिटाइज करें और साबुन से हाथ धोएं और सैनिटाइज का उपयोग करें। इससे अपने माता पिता वर्जनों का इनका ये बीमारी उनको नहीं लगेगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इसकी पालना भी करें। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार आज बिना मास्क वालों के चालान काटे गए, बिना सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने वालों के चालान काटे गए और जो भी मार्केट में बिना मास्क मिल रहे हैं उनको समझाइश की गई और बताया गया कोविड के बारे में कि किससे कैसे बचाव करना है, इसका क्या उपचार है। और अब मास्क वितरण का कार्यक्रम तो रहा नहीं सरकार की तरफ से, और चालान बनाए जाने हैं। ऐसे दिशा निर्देश प्राप्त है जिसके अनुसार हम सब काम कर रहे हैं। तो आज आप बाज़ारों में घूम रहे हो, तो कितने चालान बनाए? दुकानदारों के बनाए, ग्राहकों के बनाए या राहगीरों के बनाए? दुकानदारों के सबसे ज़्यादा बनाने पड़े। दुकानदारों ने ही सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर रहे थे और दुकानदारों ने कुछ जनों ने मास्क नहीं लगा रखे थे, उनके चालान बनाए। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर आज प्राचीनतम मंदिर केकड़ाधीश बालाजी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ व हवन पूजन का आयोजन युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान युवा कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने अग्निकुंड में आहुति देकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। युवा नेता जुगल आशिरा ने बताया कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे और लगभग 22 दिनों के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन रविवार को उनकी तबीयत अचानक नासाज हो गई व जांच के दौरान पाया गया कि उन्हें पोस्ट कोविड, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी व गैस्ट्रोलॉजिक की प्रॉब्लम भी हुई थी। सभी क्षेत्रवासियों उनके शुभचिंतकों की ओर से हवन कुंड के दौरान ईश्वर से प्रार्थना की गई कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जल्द से जल्द स्वस्थ होकर क्षेत्र में लौटे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सोनू सम्राट, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हंसराज गुर्जर, केकड़ाधीश बालाजी संकट मोचक से उन्होंने भी प्रार्थना की चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जल्द से जल्द स्वस्थ हो।
इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा शहर अध्यक्ष सतीश मालू, समाजसेवी दिनेश मेवाड़ा, केकड़ाधीश बालाजी पुजारी, नकलीदास महाराज, देवराज सिंह, बबलू दादीच, जुगल आचेरा, सोनू सम्राट, हंसराज गुजर, जसविंदर सिंह, भागचंद कुमावत सहित युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। नमः स्वाहा, बम भैरवाय नमः स्वाहा, श्रीमद भैरवाय नमः स्वाहा, श्री शंभु भैरवाय नमः स्वाहा, ह्रीम कुलपाल भैरवाय नमः स्वाहा, ह्रीम सुख संपत्तिदायक भैरवाय नमः स्वाहा। आज यहाँ पर हमने केकड़ाधीश बालाजी के हवन का, पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया है। आपको ज्ञात है कि हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कोरोना योद्धा डॉक्टर रघु जी शर्मा कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। उनके बाद में उनकी पोस्ट कोविड की वजह से वापस उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो बालाजी महाराज से हमने ये अनुकंपा, ये अरदास की कि हमारे मंत्री जी का स्वास्थ्य जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हो और वह जनता के बीच में वापस लौटे। जूनियाग्राम में चरागा भूमि पर अतिक्रमण के मामले में आज केकड़ी तहसीलदार राहुल पारिक व माइनिंग विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की व अतिक्रमणकारियों को मौके से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। कार्रवाई के दौरान गैर मुमकिन रास्ते को भी जेसीबी की मदद से खुलवाया गया। गौरतलब है कि जूनियाग्राम में पिछले दिनों ज्ञापन के माध्यम से उपखंड अधिकारी को चरागा भूमि पर अतिक्रमण करने की शिकायत की गई थी। इसके बाद जन समस्या समाधान शिविर में भी ग्रामीणों ने प्रमुखता से चरागा भूमि पर माइंस मालिक द्वारा अतिक्रमण करने व कई लोगों द्वारा बाड़े बनाने की शिकायत की गई थी, जिस पर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने केकड़ी तहसीलदार राहुल पारिक को तुरंत जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद मंगलवार को केकड़ी तहसीलदार राहुल पारिक, माइनिंग विभाग के राजकुमार, गिरदावर महावीर प्रसाद, विजयवर्गीय, पटवारी भीम सिंह मौके पर पहुंचे और खसरा नंबर 1550 गैर मुमकिन रास्ते का जेसीबी की मदद से खुलवाया गया एवं खसरा नंबर 1576 गैर मुमकिन बने बाड़े को हटाने के लिए पाबंद किया गया। साथ ही माइंस मालिक को चरागा भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए 10 दिन की मोहलत दी गई और जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए। भारत विकास परिषद द्वारा लॉकडाउन के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में केकड़ी शाखा स्तर पर, जिला स्तर पर व प्रांत स्तर पर विजेताओं को कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए घर जाकर विजेताओं को सम्मानित किया गया। लॉकडाउन के दौरान केकड़ी शाखा स्तर पर एकल गायन प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में प्रियांशी सेन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिला स्तर पर व प्रांत स्तर पर भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया। शाखा स्तर पर द्वितीय स्थान पर कौस्तुभ तोषनीवाल ने प्राप्त किया। शाखा स्तर पर एकल गायन सीनियर वर्ग में ऋषभ मित्तल प्रथम स्थान पर व हार्दिक विजय द्वितीय स्थान पर रहे। प्रांत स्तर पर पोस्टर प्रतियोगिता में रोहन विजय ने द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर उसे भी घर जाकर सम्मानित किया गया। सम्मानित करने वालों में परिषद अध्यक्ष किशन प्रकाश सोनी, सचिव बहादुर सिंह शक्तावत, सर्वेश विजय, लोकेश शास्त्री, सूर्य प्रकाश विजय व अन्य सदस्य उपस्थित थे। विश्वविख्यात हास्य कवि एवं संवेदनशील गीतकार स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे की तृतीय पुण्यतिथि पर 1 जनवरी को होने वाला सम्मान समारोह एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण 23 जून को स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे की जन्मतिथि पर आयोजित किया जाएगा। श्री सुरेंद्र दुबे स्मृति संस्थान के पदाधिकारियों की आज हुई वीसी बैठक में यह निर्णय लिया गया। गुड़गांव जैसे छोटे से गाँव में पैदा होकर पूरी दुनिया में अजमेर जिले का मान बढ़ाने वाले अप्रितम कवि, गीतकार एवं साहित्यकार स्वर्गीय दुबे की स्मृति में इस वर्ष भी सार्वजनिक स्तर पर भव्य आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर देश के किसी एक प्रतिष्ठित कवि को स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे की स्मृति में स्थापित तृतीय सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। गत वर्षों में यह पुरस्कार देश में प्रतिष्ठित हास्य कवि पद्म श्री सुरेंद्र शर्मा नई दिल्ली तथा अप्रितम गीतकार संतोष आनंद नई दिल्ली को प्रदान किया गया। उक्त पुरस्कार में 1,11,111 रुपये नगद एवं प्रतीक चिन्ह आदि दिए जाते हैं। देश भर में कवि की स्मृति में व्यक्तिगत संस्थान द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों में ये सबसे बड़ी राशि का पुरस्कार है। कमेटी ने यह भी निर्णय लिया कि स्वर्गीय दुबे के सम्मान समारोह में देश के नामचीन कवियों को आमंत्रित किया जाएगा। जन्म महोत्सव के रूप में आयोजित होने वाले इस आयोजन की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है।
बैठक में संस्थान के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश दुबे, सचिव डॉक्टर अविनाश, प्रमुख मानद सदस्य, केंद्रीय साहित्य अकादमी से पुरस्कृत ख्याति प्राप्त साहित्यकार कवि कैलाश मंडेला, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले, सुरेंद्र जोशी, रणवीर सिंह सोडी, ब्रह्मानंद शर्मा, अनिल पांडे, संदीप शर्मा, भंवरलाल पाराशर, मनोज शर्मा, भगत सिंह, मुकेश शर्मा, केदार शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया।